संदेश। मध्यकालीन कवियों ने कबीर साहब को एक महान भक्त और संत माना है, जबकि 20वीं शताब्दी के विद्वानों और विचारकों ने कबीर साहब को केवल एक समाज सुधारक के रूप में देखा है। हालांकि उनके जीवन का उद्देश्य केवल समाज सुधार नहीं था, बल्कि उनका मुख्य ध्येय केवल रूहानी या आध्यात्मिक था। फिर भी संतों की उपस्थिति का उनके आसपास के वातावरण पर सदाचारपूर्ण असर अवश्य पड़ता है। कबीर साहब के जीवन और उपदेश की रूहानी सुगंध का प्रभाव उनके समय के समाज पर अवश्य पड़ा। कबीर साहब का ध्येय बाहरी परिस्थितियों को सुधारना नहीं, बल्कि मनुष्य की आंतरिक उन्नति करके उसके स्वभाव और रुझान को बदलना था। उन्होंने लोगों को घृणा के स्थान पर प्रेम को, द्वेष के स्थान पर सहनशीलता को तथा संदेह के स्थान पर विश्वास को अपनाने और परमात्मा को बाहर ढूंढने के बजाय अपने अंतर में खोजने की प्रेरणा दी। वह न तो उपदेशक थे और न दार्शनिक, न पंडित थे न विद्वान। वह हरि के जन थे, प्रभु के प्रेमी थे। उन्होंने अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया था और वह औरों को भी प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर लगाने की योग्यता रखने वाले पूर्ण गुरु थे। उनका मार्ग बुद्धि और तर्क की उधेड़बुन का नहीं, बल्कि इस संसार में रूहानी जीवन बिताने का मार्ग था। कबीर साहब के समकालीन संत पीपा का एक पद कबीर साहब के जीवन और उपदेश के प्रभाव को प्रकट करता है। जो कल मांझ कबीर न होते, तो लै बेद अर कलयुग मिल कर भक्ति रसातल देते। हमसे पतित कहा कहे रहते थे, कौन प्रतीत मन धरते। नाना वाणी देख सुन श्रवण, बहु मार्ग अणसरते। त्रिगुण रहत भक्ति भगवंत की, तिह बिरला कोई पावै। दया होई जो कृपा निधान की, तो नाम कबीरा गावै। भक्ति प्रताप राख्य बे कारण, निज जन जन आप पठाया। नाम कबीर साच पर कास्या, तहां पीपै कछु पाया। मोहसिन फानी और अबुल फजल ने कबीर साहब को मुवाहिद यानी एक ईश्वर को मानने वाला कहा है। शेख सादुल्ला, जिनकी मृत्यु सन 1522 में हुई, जो कबीर साहब के ही वक्त में हुए थे, उनके पुत्र ने जब पूछा कि कबीर साहब मुसलमान थे या काफिर, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह एक मुवाहिद थे। फिर यह पूछे जाने पर कि क्या मुवाहिद मुसलमान और काफिर दोनों से अलग हस्ती होता है, तो शेख सादुल्ला ने कहा कि यह एक ऐसा सत्य है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। इसका ज्ञान बहुत धीरे और मुश्किल से होता है। मुवाहिद के गहरे अर्थ को समझाने के लिए सैयद अब्दुल अतहर रिजवी अपने सूफी इतिहास में शेख फरीद के पुत्र ख्वाजा याकूब के वचन दोहराते हैं। मुवाहिद का ध्यान नेक कर्मों पर होता है। उसका हर एक कार्य प्रभु की कृपा पाने के लिए होता है। पानी उसको डुबो नहीं सकता और आग उसे जला नहीं सकती। वह तौहीद यानी वहदत अल वजूद में लीन होता है। वह बेखुदी के आलम में मस्त रहता है। इस वर्ग में आने वाला सूफी या आशिक हर तरफ से बेताल्लुक रहता है। अगर वह अपने आप को ढूंढता है तो खुदा को पा लेता है। अगर वह खुदा को ढूंढता है तो खुद को पा लेता है। जब ऐसा प्रेमी अपने प्रियतम में लीन हो जाता है, तब प्रेमी और प्रियतम के गुण एक हो जाते हैं। यह प्रेमी और प्रियतम का एक होना, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना या ज्योति का परम ज्योति में समाना ही सभी संतों का ध्येय होता है। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने ऐसे पुरुष को अपना साथी बनाया है जो सुख और दुख से परे है। मैं उसमें लीन होकर आनंद मनाऊंगा और अब कभी उससे नहीं बिछड़ूंगा। कबीर साथी सो किया, जाके सुख दुख नहीं कोई। हिल मिल हुए करी खेल स्यों, कदे बिछोह न होई। कबीर साहब के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए संत दादू सभी संतों की शिक्षा की एकता का संकेत देते हैं। जो कबीर का पति था
मैं उसी का वर्ण करूंगा। मन, वचन या कर्म से मैं किसी दूसरे को अपना वर नहीं बनाऊंगा। जे था कंत कबीर का, सोई बर बरे हों, मनसा बाचा कर्मना, मैं और ना करे हों। कबीर का कंत। कबीर साहब ने कई बार अपने आप को अविनाशी पुरुष की दुल्हन, राम की बहुरिया और राम की दुल्हन कहा है। अपने विरह के पदों में वह पति से बिछुड़ी हुई दुल्हन के समान अपनी वेदना प्रकट करते हैं और मिलन के गीतों में कहते हैं, बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए। परंतु कबीर साहब यह स्पष्ट करते हैं कि राम का अभिप्राय किसी देवता या अवतार से नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान पूर्ण परमात्मा से है। कबीर साहब का राम पूर्ण, अविनाशी और हमेशा एक सा रहने वाला सत्य है। वह किसी प्रकार के परिवर्तन के नियम के अधीन नहीं है। साच सोई जो थिरै रहाई, उपजै बिनसै झूठ हवै जाई। मन और बुद्धि की पहुंच से परे, स्थूल जगत की सीमा में, भाषा और विचार की हद के अंदर उस परम सत्य असीम प्रभु का वर्णन नहीं किया जा सकता। मन स्वयं स्थूल है और अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कल्पना और अनुमान के द्वारा भी वह उस परम चेतन को नहीं समझ सकता और न ही उसका चिंतन या मनन कर सकता है। परमात्मा एक है या अनेक? इस प्रश्न के उत्तर में कबीर साहब कहते हैं, एक कहों तो है नहीं, दुई कहों तो गार, है जैसा तैसा रहे, कहें कबीर विचार। कबीर साहब के समय में बनारस विद्वानों, दार्शनिकों और पंडितों का केंद्र था, जो अपने विचारों और सिद्धांतों पर वाद विवाद करने में कुशल थे। कबीर साहब ने अपने सरल किंतु अर्थपूर्ण तरीके से बताया कि परम तत्व के निज अनुभव के बिना ईश्वर, सृष्टि, माया आदि के बारे में विवाद अर्थहीन है, और यदि एक बार जिज्ञासु परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर ले तो उसके लिए इन बातों पर विचार करना तक व्यर्थ है। परमात्मा का वर्णन संसार की किसी भी भाषा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां वह है वहां कोई भाषा नहीं है। ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं केह विधि कथों गंभीरा लो। बाहर कहों तो सतगुरु लाजै, भीतर कहों तो झूठा लो। बाहर भीतर सकल निरंतर, गुरु परतापै दीठा लो। दृष्टि न मुष्टि न अगम अगोचर, पुस्तक लिखा न जाई लो। जिन पहचाना तिन भल जाना, कहे न को पति आई लो। जो दीसै सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। सैना बैना कह समझाओ, गूंगे का गुड़ भाई। परमात्मा बुद्धि की शक्ति से नहीं पाया जा सकता और न ही तर्क यानी दलील के द्वारा उसके होने का सबूत दिया जा सकता है। वह कैसा है, कहाँ है आदि के बारे में सब सोच विचार व्यर्थ है। कबीर साहब कहते हैं, बासुरे गम ना रैण गम ना सुपने तरंगम, कबीर तहां बिलंबिया जहां छहड़ी ना घम। अर्थात ना वहां दिन की पहुंच है ना रात की, और न ही वहां सपनों के घोड़े पर सवार होकर पहुंचा जा सकता है। कबीर उस स्थान पर विश्राम कर रहा है जहां न धूप है न छां। परमात्मा सुख और दुख, भले और बुरे, स्वर्ग और नरक आदि सब प्रकार के द्वैत से परे है। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। संत उस परम चेतन के धाम में विचरते हैं। जो प्रभु को पा लेते हैं वे तर्क और वाद विवाद में नहीं उलझते। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नहीं। शरीर के अंदर यदि एक बार अभ्यासी परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर ले तो बाहर भी वह उसकी मौजूदगी कण कण में देखता है। संत कहते हैं कि जब भक्त भगवान को अपने शरीर के अंदर देख लेता है तभी वह उसे सृष्टि के कोने कोने में देख सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक मैं स्थूल शरीर के काम काज में उलझा हुआ था तब तक परमात्मा मुझसे अलग था।
जब मैंने अपने अंतर में उसका ज्ञान पा लिया तो जहां कहीं भी मैं देखता हूं केवल उसे ही पाता हूं। जहां जहां जाई तहां तहां रामा, हरि पद चीन्ह कियो विश्रामा। तन रंजित तब देखियत दोई, प्रगट्यो ज्ञानं जहां तहां सोई। लीन निरंतर बपु बिसराया, कहे कबीर सुख सागर पाया। एक सच्चे साधक के लिए परमात्मा शरीर के अंदर ही है। वह किसी जंगल, गुफा या पर्वत में नहीं है। ना वह मनुष्य के बनाए हुए किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजे में रहता है और न ही उसे किसी मूर्ति या चित्र में सीमित किया जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही वह अघट यानी शरीर रहित अपार प्रभु रहता है। घट में है खेलै अघट अपार। कबीर साहब आश्चर्य प्रकट करते हैं कि वह शरीर रहित परमात्मा मनुष्य के शरीर में रहता है, फिर भी लोग उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। बसे अपंडी पंड में, तागति लखै न कोय। कह कबीरा संत हो, बड़ा अचंभा मोहे। ईसा मसीह समझाते हैं, खुदा की बादशाहत न यहां है न वहां है, वह तुम्हारे अंदर है। इसी प्रकार कबीर समझाते हैं कि वह परमात्मा कहीं भी कम या ज्यादा मात्रा में नहीं है, वह सब में पूर्ण रूप से व्याप्त है। घट बध कहीं न देखिए, ब्रह्म रहया भरपूर। और तेरा साहिब तुझ में, अंत कहूं मत जाए। अपनी प्रसिद्ध वाणी 52 अखरी में कबीर साहब कहते हैं कि वह जो तुम्हारे निकट, तुम्हारे शरीर में है, उसको छोड़कर क्यों दूर भटकते हो। जिसकी तलाश में दुनिया भटक रही है, उसे मैंने अपने निकट ही पाया है। टड्डा टिग टूडह कत आना, टूडत ही टह गए पराना। इसी पद में आगे कहते हैं कि मैंने उसे सभी दिशाओं में, यहां तक कि ऊंची पर्वत श्रेणियों में भी ढूंढा, परंतु नहीं पा सका। जब मैंने अपने अंदर देखा तो जे गढ़ गड़यो सो गढ़ मह पावा। अर्थात जिसने इस गढ़ यानी शरीर को बनाया है, उसे मैंने इस गढ़ में ही पा लिया। मुक्ति द्वार। धर्म ग्रंथों ने स्वीकार किया है कि परमात्मा मनुष्य शरीर में ही मौजूद है, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि हम उसे अपने शरीर में कहां और कैसे पा सकते हैं। संत केवल इतना ही नहीं बताते कि परमात्मा हमारे शरीर में कहां है, बल्कि उसे प्राप्त करने की विधि भी सिखाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग का द्वार हमारे शरीर में दोनों आंखों के बीच में है। आंखों के इस केंद्र को महात्माओं ने तीसरा नेत्र और दिव्य चक्षु कहा है, तथा मुसलमान फकीरों ने नुख्ताए सुवैदा। आदि ग्रंथ में इसे घर दर या घर का द्वार, मुक्ति द्वार, तिल, तीसरा तिल, 10वीं गली, 10वां द्वार आदि अनेक नामों से पुकारा गया है। कबीर साहब ने आंखों के केंद्र को कई तरह से समझाया है। इस स्थान को पश्चिम का यानी भौतिक जगत के परे के मंडल का द्वार बताते हुए वह कहते हैं कि पश्चिम द्वार के ऊपर एक शिला है जिसमें खिड़की है, तथा उस खिड़की के ऊपर 10वां द्वार है। इसके आगे के स्थान का कोई पारावार नहीं। पश्चिम द्वारे की सिल ओढ़, तह सिल ऊपर खिड़की और। खिड़की ऊपर 10वां द्वार, कह कबीर ताका अंत ना पार। इस केंद्र को कबीर साहब ने तिल, तिल के भीतर का तिल और 2 तिलों के बीच का तारा कहा है। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलों बिच तारा अविगत अलख रबी है। तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहें कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, उसकी प्राप्ति का मार्ग हमारे अंदर है, और उसकी तलाश भी हमें अपने शरीर के अंदर ही करनी है। इसलिए जरूरी है कि अभ्यासी अंदर जाए और इस आंतरिक रूहानी मार्ग पर चले।
यद्यपि कबीर साहब के शब्दों में यह बिंदु एक सांकरा द्वार है जो राई के 10वें भाग के समान बारीक है, फिर भी आत्मा को इस सूक्ष्म द्वार से प्रवेश करके ही अंदर के परम चेतन लोकों में जाना पड़ता है। बाहर के संसार में जो कुछ भी हमें स्थूल नेत्रों से दिखाई दे रहा है, नाशवान है। कबीर साहब कहते हैं कि बाहरी दृश्यमान जगत से ध्यान हटाकर उस अदृश्य प्रभु का चिंतन करो। जब 10वें द्वार का ताला खोलकर अंदर जाओगे, तब ही तुम्हें उस दयालु प्रभु के दर्शन होंगे। दद्दा देख जो बिन सनहारा, जस अदेख तस राख बेचारा। 10वें द्वार कुंची जब दीजै, तो दयाल को दर्शन कीजै। इस अंदर के द्वार को खोलना आसान नहीं है। मन और आत्मा बाहरी संसार में पूरी तरह उलझे हुए हैं। आत्मा मन के साथ बंधी हुई है और इस स्थूल शरीर के पिंजरे में कैद है। यह अपने मूल स्रोत से, अपने असली घर से अनजान है। कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा रूपी स्त्री 9 द्वारों वाले घर यानी इस शरीर के कारण भ्रम में पड़ी रहती है। उसे वह अनुपम वस्तु यानी परमात्मा प्राप्त नहीं होती। जब तक आत्मा 9 द्वारों वाले इस घर में कैद रहती है, वह लुटती रहती है। इससे बचने के लिए इन दरवाजों का बंद होना जरूरी है। तभी आत्मा 10वें द्वार पहुंचती है और परम तत्व को पाकर उसी में समा जाती है। 9 कर देख जो कामन भूली, बसत अनूप ना पाई। कहत कबीर 9वें कर मुँह से, 10वें तत् समाई। इसलिए रूहानी अभ्यास में सबसे जरूरी बात मन को वश में करना है, और यह शरीर के 9 द्वारों के जरिए बाहर सारे संसार में फैला हुआ है। संत कबीर कहते हैं कि 9 द्वारों को रोककर बाहर बहती हुई मन की वृत्तियों को बांध लो, संसार के मोह और आकर्षणों को भूल जाओ और इस प्रकार अमर फल पाकर जन्म मरण से रहित जीवन प्राप्त कर लो। 9वीं 9वें द्वार को साध, बैती मनसा राखो बांध। लोभ मोह सब बिसर जाहो, जुग जुग जीवो अमर फल खाहो। नाम। कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस राम का वह उल्लेख करते हैं, वह विष्णु के अवतार राजा रामचंद्र नहीं हैं। इसी प्रकार जिस राम नाम या नाम की महिमा कबीर ने की है, वह मन बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच से परे है। उस नाम को बोलकर या लिखकर नहीं समझाया जा सकता। उसे केवल आत्मा के द्वारा देखा और समझा जा सकता है। वह अनुभव की वस्तु है, विद्या और तर्क की नहीं। है कोई राम नाम बतावै, बस तू अगोचर मोह लखावै। राम नाम सब कोई बखानै, राम नाम का मरम न जानै। ऊपर की मोह बात न भावै, देखे गावै तो सुख पावै। कहे कबीर कछु कहत न आवै, परचे बिना मरम को पावै। कबीर का तात्पर्य है कि नाम कहने सुनने में नहीं आ सकता। बिना उससे परिचय अर्थात उसके अनुभव के, उसके भेद को कोई नहीं जान सकता। लिखने, पढ़ने और बोलने में आ सकने वाले नाम समय और भाषा के परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। उस परिवर्तन रहित नाम को, जो लिखने बोलने में नहीं आता, कबीर साहब सतनाम कहते हैं। वह नाम जो हमेशा सत्य अर्थात स्थायी और एक रूप है। देश और काल के कानून इस सच्चे नाम पर लागू नहीं होते। सतगुरु का उपदेश सत्य नाम निज सार है, यह निज मुक्ति संदेश सुनो संत सतभाव से। संतों के अनुसार यही वह आदि नाम है जो परमात्मा की परम शक्ति है। इस नाम से जुड़कर ही साधक नामी अर्थात अपने मूल स्रोत में समा सकता है। संसार में प्रचलित असंख्य नामों में से कोई भी नाम आत्मा को उसके निज घर नहीं पहुंचा सकता। केवल सच्चे नाम, आदि नाम, मूल नाम के अभ्यास के द्वारा ही जीव संसार से मुक्त हो सकता है।
परंतु ऐसे नाम के अभ्यास की विधि कोई बिरला पूर्ण पुरुष ही जानता है। कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझै बिरला कोय। नाम का आंतरिक अभ्यास ही परम पद की प्राप्ति का साधन है। गुरु रविदास इस बात की पुष्टि कबीर साहब का उदाहरण देते हुए करते हैं कि नाम के द्वारा ही कबीर संसार में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपने कर्मों के लेखे को नष्ट किया। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। संतों का मार्ग नाम का मार्ग है। वे नाम की ही कामना करते हैं, नाम को ही संजोते हैं और नाम में ही समाना चाहते हैं। कबीर कहते हैं कि जिस तरह सूखी धरती जल के लिए तरसती है और भक्त भक्ति के लिए, इसी तरह कबीर तन की आशा छोड़कर नाम के लिए तरसता है। अप स्वार्थी में दिना भक्ति स्वार्थी दास, कबीर नाम स्वार्थी छाड़ी तन की आस। संतों ने नाम को प्रभु की रचनात्मक शक्ति कहा है। कबीर साहेब, गुरु नानक तथा अन्य संतों के आदि नाम का तात्पर्य यही है कि यह नाम सृष्टि के पहले भी था और परमात्मा में समाया हुआ था। दूसरे शब्दों में, नाम प्रभु के साथ था, नाम ही प्रभु था और है। संतों के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की रचना इस नाम के द्वारा ही हुई है। गुरु नानक देव के शब्दों में, जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाओ। अर्थात जो भी रचना प्रभु ने की है, नाम के द्वारा ही की है और सृष्टि का कोई भी स्थान नाम से खाली नहीं है। नाम ने संपूर्ण सृष्टि की, स्थूल जगत तथा सूक्ष्म और कारण देशों की रचना की है। उसने सृष्टि की केवल रचना ही नहीं की है, वह सब खंडों ब्रह्मांडों का आधार भी है। कबीर साहब कहते हैं कि जिस नाम को संतों ने अपनाया है, उस नाम के बल पर सब द्वीप खंड मंडल आदि टिके हुए हैं। कबीर हमरे नाम बल, 7 दीप 9 खंड। संत लिखने पढ़ने में आने वाले वर्णात्मक नाम को बिल्कुल महत्वहीन नहीं बताते। जब तक चेतना स्थूल शरीर में है, इन नामों का महत्व है। ये मन और आत्मा को अभ्यास की शुरू की अवस्था में सहायता देते हैं। इनके द्वारा साधक अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के केंद्र में लाता है। परंतु वह नाम जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह एक चेतन धारा है जिसका अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती है। कबीर साहब कहते हैं कि देवनागरी वर्णमाला के 52 अक्षर नाशवान हैं, परंतु वह अक्षर अर्थात अविनाशी नाम इनमें नहीं है। जहां बोली या भाषा है, वहां वर्णमाला के अक्षर अवश्य होंगे, परंतु उस स्थान पर जहां कोई भाषा नहीं है, मन भी नहीं पहुंच सकता। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कछु इन्हीं माहे। ए अक्षर खिर जाहे गे, ओ अक्षर इनमें नाहे। और जहा बोल तह अक्षर आवा, जह अबोल तह मन न रहावा। काजियों और पंडितों द्वारा कुरान, वेदों, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों की व्याख्या का उल्लेख करते हुए कबीर साहब स्पष्ट करते हैं कि उस अदृश्य अविनाशी नाम का ज्ञान उन्हें नहीं है। काजी कथय कतेब कुराना, पंडित वेद पुराना। वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना। सच्चा नाम अविनाशी है। वह हमेशा एक सा रहता है। वर्णमाला के अक्षरों के रूप और उनके उच्चारण बदलते रहते हैं, परंतु संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उस नाम में परिवर्तन ला सके। कबीर साहब कहते हैं कि जिस नाम का संतों ने सहारा लिया है, वह अनादि अमर अविनाशी नाम 3 गुणों वाली मायावी त्रिलोकी और पार ब्रह्म से ऊपर है। वह सार शब्द है जिसे लेकर संत इस संसार में आते हैं। छर अक्षर दूनों से न्यारा, सोए नाम हमार।
सार सबद को लेके आयो मृत्यु लोक मंझार। कबीर साहब कहते हैं कि प्रलय और महाप्रलय में खंड ब्रह्मांड सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु नाम अविनाशी और अखंड है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मंड है। यहूदी धर्म के महात्माओं ने भी शब्द का जिक्र किया है। वे भी उसे एक सदा रहने वाली सत्ता बताते हैं। तेरा शब्द आदि से सत्य है और तेरा एक एक निर्णय न्यायसंगत और अटल है। उसका यानी परमात्मा का नाम हमेशा रहेगा। पैगंबर आइसिया का कथन है कि सब स्थूल वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, परंतु प्रभु का नाम नष्ट नहीं होगा। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु का शब्द हमेशा रहेगा। जो कुछ भी परिवर्तनशील है, जो कुछ भी जरा और मृत्यु के अधीन है, और जो कुछ भी समय और काल की सीमा के अंदर है, उसे संतों ने अपूर्ण कहा है। कबीर साहब कहते हैं कि अधूरे नामों का आधार लेने वाले बार बार संसार में आते हैं, परंतु पूर्ण नाम यानी सच्चे नाम के अभ्यासी आवागमन से मुक्त होकर परम पद पाते हैं। अंस नाम ते फिर आवे, पूरन नाम परम पद पावे। नहीं आवे नहीं जाए सो प्राणी, सत्य नाम की जेह गति जानी। शब्द यानी नाम। संतों ने नाम और शब्द दोनों लफ्जों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। शब्द ने सारे संसार की रचना की है। शब्द ही परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है। शब्द ही परमात्मा है। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर तैं सबद को परख ले, सबद ही आप करतार भाई। परमात्मा नाम यानी शब्द के रूप में घट घट में मौजूद है। कबीर साहब नाम की आवाज का संकेत देते हुए कहते हैं कि सुरत अथवा आत्मा जब नाम को अपने आंतरिक कान से सुनने लग जाती है तो अंततः परम पद को प्राप्त कर लेती है। सुरत नाम सुनै जब काना, हंसा पावै पद निर्बाना। नाम और शब्द दोनों एक ही परम सत्य के बोधक हैं। संतों ने दोनों का उपयोग उसी एक सत्य को समझाने के लिए किया है। शब्द को न तो किसी भाषा में समझाया जा सकता है और न ही तर्क या बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। नाम यानी शब्द परमपिता परमात्मा की वह सर्वव्यापी शक्ति है जिसका अनुभव अभ्यासी अपने अंदर एक सुरीली धुन के रूप में करता है। यह कुरान शरीफ का कलाम, कलमा या कुन है, बाइबल का वर्ड लॉगोस और होली घोस्ट है, पारसियों का सरोश और वेद शास्त्रों की दिव्य ध्वनि, आकाशवाणी, देववाणी है। संतों ने इसे शब्द, नाद, धुन, शब्द धुन, अनाहद नाद, वाणी, हुक्म आदि अनेक नामों से पुकारा है। सूफी फकीरों ने इसी को निदाए आसमानी, निदाए सुल्तानी, बांगे आसमानी और कलामे इलाही कहा है। कबीर साहब तथा कुछ संतों ने शब्द या नाम को वह अदृश्य धारा या डोर कहा है जिसके सहारे आत्मा वापस परमात्मा तक पहुंच सकती है। हर संत ने, हर पूरे गुरु ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए शब्द मार्ग की शिक्षा दी है। शब्द, जिसे संतों ने अनहद शब्द भी कहा है, अपने आप बज रहा है। इसके उत्पन्न होने का कोई भौतिक कारण नहीं है। यह जड़ संसार तथा मन और माया की सीमा से परे के परम चेतन मंडल धुरधाम से आ रहा है। लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले वर्णात्मक नाम के विपरीत यह धुनात्मक नाम है। संत जिस शब्द की महिमा करते हैं और जो उनका अपना शब्द है, अर्थात जिस शब्द को लेकर वे संसार में आते हैं, वह लफ्जों यानी वर्णात्मक शब्दों की सीमा से परे है। सतगुरु के आदेश के अनुसार अपने अहम भाव को मिटाकर कोई बिरला व्यक्ति ही उस शब्द को समझ सकता है। शब्द अतीत शब्द सो अपना,
बूझै बिरला कोई। कहें कबीर सतगुरु की सेना, आप मिटे तब सोई। शब्द यानी नाम का अभ्यास ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। शब्द प्रभु के धाम से आता है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला तार है। यह वह राजमार्ग है जिस पर चलकर आत्मा स्थायी शांति और आनंद के धाम में पहुंच सकती है। शब्द के अभ्यास से मन पवित्र होता है और आत्मा सब आवरणों से मुक्त होकर शब्द धुन में लीन हो जाती है। शब्द उसके अपने मूल स्रोत परमात्मा में विलीन कर देता है। यही वह भक्ति या पूजा है जो मालिक के दरबार में मंजूर होती है और उस तक पहुंचने का जरिया है। कबीर साहब कहते हैं कि इस आंतरिक पूजा को छोड़कर लोग बाहरमुखी पूजा में उलझे रहते हैं। जे पूजा हरि नाहि भावै, सो पूजनहार चढ़ावै। जेह पूजा हरि भल मानै, सो पूजनहार ना जानै। संतों ने स्पष्ट समझाया है कि नाम यानी शब्द का संबंध आत्मा से है। इसका अनुभव आत्मा को सुरत और निरत के द्वारा होता है। आत्मा की सुनने की शक्ति को संतों ने सुरत और देखने की शक्ति को निरत कहा है। अंदर के रूहानी मंडलों में आत्मा शरीर और इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं करती, बल्कि अपने आप प्राप्त करती है। कबीर साहब एक पद में इस अवस्था का वर्णन करते हैं। पंडित होए सो पधे बिचारै, मूर्ष नाहिन बूझै। बिन हाथन पायन बिन कानने, बिन लोचन जग सूझै। बिन मुख खाए चरण बिन चालै, बिन जिभ्या गुण गावै। आछै रहै ठौर नहीं छाड़ै, दह दिसही फिर आवै। बिनही ताला ताल बजावै, बिन मंदल शट ताला। बिनही सबद अनाहद बाजै, तहाँ निर्तत है गोपाला। बिना चौलने बिना कंचुकी, बिनही संग संग होई। दास कबीर अवसर भल देखया, जानेगा जस कोई। शब्द का प्रकाश। इस प्रकार संतों का नाम एक अनबोली भाषा है जो आवाज, राग, ताल और स्वर से रहित संगीत है। आंतरिक मंडलों में शब्द अर्थात नाम उतना ही यथार्थ है जितने स्थूल जगत में यहां के पदार्थ। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, शब्द आत्मा द्वारा देखा और सुना जा सकता है। सभी संतों ने बताया है कि शब्द में ध्वनि और प्रकाश दोनों हैं। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द के प्रकाश की सहायता से ही आत्मा अंतर में अपना मार्ग देख सकती है। इसके बिना वह अंधी है। सबद बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावै सबद का, फिर भटका खाए। कबीर साहब अपने एक पद में आत्मा को यह संसार छोड़कर अंतर के चेतन लोकों में जाने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जहां परमात्मा विराजमान है, उस परम चेतन धाम में शब्द की ज्योति से प्रकाश हो रहा है। वहां अपने निर्मल श्वेत स्वरूप में शब्द प्रकाशमान है और हंस विहार कर रहे हैं। मध्य आकाश आप जहां बैठे, ज्योति सबद उजियारा हो। सेत स्वरूप सबद जह फूले, हंसा करत बिहारा हो। शब्द के प्रकाश का उल्लेख कबीर साहब अन्य स्थानों पर भी करते हैं। शब्द घनघोर टंकोर तह अधर है, नूर को परस के पीर पाया। और कबीर कहे घटको जो मथै, तब पावै सबद परकास है जी। अन्य संतों ने भी शब्द की आवाज और प्रकाश का उल्लेख किया है। संत नामदेव कहते हैं कि जहां सब दिशाओं में दूर दूर तक उज्ज्वल प्रकाश हो रहा है, वहीं अनहद शब्द धुनकार दे रहा है। जह चिलमिल कार दिसंता, तह अनहद सबद बजंता। 5 शब्द। शब्द, धुन या नाम जो धुरधाम से उठकर सारे संसार में व्याप्त है, वह है तो एक, परंतु विभिन्न आंतरिक मंडलों में से होकर आता हुआ उन मंडलों के अपने अपने वातावरण में अभ्यासी को अलग अलग रूप में सुनाई देता है। आंतरिक रूहानी धाम या पड़ाव 5 हैं।
तथा साधक को इन धामों में अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं और अलग अलग तरह के प्रकाश दिखाई देते हैं। कबीर साहब सच्चे सूरमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब अभ्यासी 5 आसमानों अर्थात मंडलों को जीत लेता है तब ही वह सच्चा सूरमा होता है। उसने अपना हृदय प्रभु को समर्पित कर दिया होता है, जिससे उसकी आत्मा आवागमन से छुटकारा पा लेती है और वह धुरधाम पहुंचकर प्रभु को नमस्कार करता है। पंज असमाना जब लिया तब रन धसिया सूर, दिल सौंपा सिर ऊबरा मुजरा धनी हुजूर। इन 5 मंजिलों का इशारा करने के साथ ही 5 शब्दों का उल्लेख करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि 5 शब्द प्रभु के धाम में गूंज रहे हैं। कबीर साहब ऐसे निराकार और सब बंधनों से परे प्रभु की आरती करते हैं। पंचे सबद अनाहद बाजे संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्बानी। मुसलमान फकीरों ने भी 5 शब्दों का जिक्र किया है। मौलाना रूम कहते हैं कि खामोश होकर आसमान से आने वाली 5 नौबतों यानी धुनों को सुन, और साथ ही वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आसमान 6 दिशाओं और 7 आसमानों से परे है। खामोश ओ पंज नौबत बिशनो जी आसमाने, क आसमाने बैरूं जां हफत ओ ई शश आमद। यद्यपि ये 5 शब्द अत्यंत सूक्ष्म और चेतन हैं तथा किसी भी प्रकार के बाजे में से इन्हें पैदा नहीं किया जा सकता, फिर भी संतों ने समझाने के लिए इनकी तुलना बाहर की आवाजों से की है। कबीर साहब इनको घंटे और शंख, मृदंग और बादल की गरज, किंगरी और सारंगी, मुरली या बांसुरी तथा वीणा की आवाजों के समान बताते हैं। संत नामदेव, बेणी जी, गुरु नानक देव, दादू दयाल, दरिया साहेब, संत पलटू, तुलसी साहेब, स्वामी जी महाराज तथा अन्य संतों ने अंदर के शब्दों को इन्हीं बाजों की ध्वनियों के समान बताया है। यह परम चेतन शब्द इस जड़ संसार की वस्तु नहीं है और न ही इसे बाहरी संसार में पाया जा सकता है। यह अंतर में आंखों के केंद्र पर निरंतर धुनकार दे रहा है और वहां पहुंचकर ही अभ्यासी की आत्मा इसे सुन सकती है। सतगुरु नाम यानी शब्द की खोज मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता। अंदर जाने का मार्ग, शब्द से जुड़ने की विधि और अंदर रूहानी रास्ते पर चलने का तरीका केवल संत ही जानते हैं। आंखों के केंद्र, 10वें दरवाजे, मुक्ति के दरवाजे की कुंजी संतों के हाथ में है और केवल वे ही जिज्ञासु की आत्मा को अंतर में चेतन शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। यह कुंजी अभ्यास की वह विधि है जिसके द्वारा साधक अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर जीते जी मरकर आंखों के केंद्र में से होता हुआ रूहानी मंडलों में जाता है। मुक्ति का द्वार 10वां दरवाजा बड़ा मजबूत है। संतों ने इसे वज्र कपाट कहा है क्योंकि इसे खोलना बहुत मुश्किल है, परंतु पूरे गुरु के द्वारा दीक्षित अभ्यासी के लिए यह द्वार खुल जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, साचे सतगुरु की बलिहारी, जिन यह कुंजी कुफल उघारी। और ताला कुंजी हमें गुरु दीन्ही, जब चाहों तब खोलों किवरवा। प्रेम प्रीति कै चुनरी हमरी, जब चाहों तब नाचों सहरवा। कहे कबीर सुनो भई साधो, बहुर न एबै एह नगरवा। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि अंदर के द्वार की कुंजी सतगुरु के हाथ में होती है। यह द्वार और किसी से नहीं खुल सकता। सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुल्लै नाही, गुर पूरे पाग मिलावण्या। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य आत्मिक ज्ञान रूपी पदार्थ बाहर ढूंढता है और पा नहीं सकता। इसे पाने के लिए इसके भेद के ज्ञाता सतगुरु द्वारा मार्गदर्शन आवश्यक है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केह बिध आवे हाथ। कह कबीर तब पाइये, जब भेदी लीजै साथ। और
भेदी लीन्हा साथ कर, दीन ही बस तुल खाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। संसार के कार्यों में कुशलता प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जन्म से ही मनुष्य औरों से सीखता है। माता पिता से वह खाना, बैठना, चलना और बोलना सीखता है। यदि बच्चा जन्म से बहरा होता है तो वह गूंगा भी हो जाता है, क्योंकि वह औरों से सुनकर शब्दों का उच्चारण नहीं सीख सकता। बड़े होने पर मनुष्य अपने रिश्तेदारों, मित्रों और शिक्षकों से निरंतर शिक्षा ग्रहण करता रहता है। अध्यात्म एक गूढ़ विषय है और चेतना को 9 द्वारों से समेटकर अंदर रूहानी मंडलों में प्रवेश करना एक कठिन अभ्यास है। इसमें कदम कदम पर एक पहुंचे हुए मार्गदर्शक अथवा पूरे गुरु की आवश्यकता होती है। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य कितनी ही कोशिशें कर ले, वह बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं पा सकता। केतिक पड़ गुण पच मुवा, जोग यज्ञ तप लाए, बिन सतगुरु पावै नहीं, कोटिन करह उपाय। और निसी अंधियारी कारणे 84 लख चंद, गुरु बिन एत उदय हुएं, तहु सुदृष्ट ही मंद। जिस किसी ने भी अंतर में परमात्मा को पाया है, गुरु की कृपा से ही पाया है। कबीर साहब और संत नामदेव का उल्लेख करते हुए गुरु अमरदास जी कहते हैं कि छिपा नामदेव और जुलाहे कबीर ने पूरे गुरु के मार्गदर्शन में ही ऊंची रूहानी गति प्राप्त की। नामा छीबा कबीर जुलाहा, पूरे गुरते गति पाई। कबीर साहब कहते हैं कि अभ्यासी की सारी रूहानी प्रगति गुरु की कृपा से ही होती है। ना कछु किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया साहिब किया, ताते भया कबीर। आमतौर पर लोग हर साधु, सन्यासी और जोगी को प्रभु तक पहुंचा हुआ महात्मा मानकर उससे रूहानी प्राप्ति की आशा करते हैं। संसार में कुल पुरोहितों, पंडितों, विद्वानों और अनेक प्रकार के सन्यासियों की कोई कमी नहीं है। ये लोग बाहरी भेष बनाते हैं, गेरुए, पीले, नीले या सफेद कपड़े, और हाथों में या गले में मालाएं पहनते हैं। कुछ जटा रखते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, तो कुछ मृग छाल पहनते हैं और खाने की हर चीज अपने हाथों पर रख कर खाते हैं। संतों ने धार्मिकता और वैराग्य के ऐसे दिखावे का हमेशा खंडन किया है। प्रभु का सच्चा भक्त या संत साधारण मनुष्यों की तरह पहनता है और जीवन बिताता है। कबीर के अनुसार सच्चे संतों और बाहरमुखी साधुओं में उतना ही अंतर होता है जितना आम और बबूल के पेड़ों में। आम की शाखा मीठे फलों से लदी रहती है, जबकि बबूल की हर डाली कांटों से भरी रहती है। साध सिद्ध बड़ अंतरा, जैसे आम बबूल, वा की डारी अमी फल, या की डारी सूल। इसी प्रकार भेषी साधुओं और पाखंडियों के विषय में कबीर साहिब कहते हैं कि माला पहनकर, तिलक लगाकर या सिर मुंडाकर कोई भक्त नहीं बन जाता। ऐसे लोग दुनियादारी के रास्ते पर चलकर अपना मनुष्य जन्म गंवा देते हैं। माला तिलक लगाए के, भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाई के, चले दुनी के साथ। अगर सिर मुड़ाने से परमात्मा मिल सकता है तो बेशक हर कोई मुड़ा ले, लेकिन बार बार मूड़े जाने से भेड़ परम पद प्राप्त नहीं करती। मूड़ मुड़ाए हरि मिलें, सब कोई लेह मुड़ाए, बार बार के मूड़ने, भेड़ बैकुंठ ना जाए। साधुओं का लिबास पहनकर मनुष्य साधु नहीं बन जाता। शेर की खाल ओढ़कर भी भेड़ अपनी ही चाल चलती है, उसकी आवाज शेर की आवाज नहीं हो सकती। वह बनावटी ही रहती है और अंत में वह जंगली कुत्तों का शिकार होती है। बाना पहिरे सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले स्यार की, कुत्ता खाया फाल। कबीर साहब कहते हैं कि एक अंधा वीरान जंगल और कंटीली झाड़ियों में से जिज्ञासु को रास्ता नहीं दिखा सकता। गंदगी के संपर्क में आकर
कोई सुगंध नहीं फैला सकता। खोटे सिक्के से कोई हीरा नहीं खरीद सकता। कच्चा तैराक दूसरों को डूबने से नहीं बचा सकता और एक भेड़िया भेड़ों के झुंड की रक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक अधूरा गुरु या झूठा महात्मा, जिसकी दृष्टि सांसारिक पदार्थों, भोगों और मान प्रतिष्ठा पर लगी है, जिज्ञासु को अंदर मुक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। ऐसे गुरु का शिष्य भी संसार की ओर ही प्रवृत्त होगा। जैसा कबीर साहब अपने एक दोहे में कहते हैं, जाका गुरु गृही अहै, चेला गृही होए, कीच कीच को धोवते, दाग न छूटै कोय। कबीर साहब बताते हैं कि सच्चा यानी पूरा गुरु देख सकता है, उसकी अंदर की आंख खुली होती है और वह अपने शिष्य की अंतर्दृष्टि खोलकर उसे प्रभु के दर्शन करा सकता है। सच्चा गुरु ऐसा साबुन होता है जो शिष्य के मन पर जमे हुए जन्म जन्मांतरों की मैल को धोता है। वह नाम का सच्चा सिक्का देता है जिसके द्वारा प्रभु प्रेम का हीरा खरीदा जा सकता है। सच्चे गुरु ने संसार के तूफानी समुद्र को पार कर लिया होता है और वह ऐसा कुशल तैराक होता है जो भवसागर में डूबते असंख्य पापियों को पार ले जा सकता है। वह चंदन का वृक्ष होता है जिसकी संगति से शिष्य रूपी साधारण पेड़ भी सुगंध से भरपूर हो जाता है। ऐसा सतगुरु संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। संसार की धन दौलत और मान प्रतिष्ठा उसके कदमों पर होती है, पर वह केवल परमात्मा को ही चाहता है। वह अपने शिष्यों को आंतरिक आनंद का वह अमृत प्रदान करता है जिसे पाकर संसार के ऐश्वर्य और भोग तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। कबीर साहब के अनुसार मनुष्य के लिए संत के नाम को अपनाना आसान है, परंतु संत मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना है। सच्चा संत हमेशा शांत और स्थिर होता है। वह इस कठिन मार्ग पर चलकर धुरधाम पहुंच चुका होता है। कबीर साहब कहते हैं कि सच्चे संतों की चाल और दुनियादारों की चाल में बहुत अंतर होता है। झूठे महात्माओं की चाल और रहन सहन उनकी सांसारिकता को छिपाने का एक पर्दा होते हैं। एक पूर्ण गुरु यानी सच्चा संत कोई विद्वान या प्रकांड पंडित नहीं होता। उसका ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं बल्कि निजी रूहानी अनुभव से प्राप्त सच्चा ज्ञान होता है। उसे अपनी उच्च आत्मिक अवस्था का अभिमान नहीं होता। वह निस्वार्थ, सरल और सच्चा होता है। उसके हृदय में हर एक जीव के लिए आदर और प्रेम का भाव होता है। अपने एक दोहे में कबीर साहब सच्चे संत का वर्णन इस प्रकार करते हैं, निर्बैरी निहकामता साईं सेती नेह, विषयासु न्यारा रहे संत ही का अंग एह। हर पूरा सतगुरु या संत ऐसी हस्ती है जो परमात्मा के धाम से इस संसार में आती है या जो रूहानी अभ्यास द्वारा वहां पहुंचकर प्रभु में समा जाती है। जो महात्मा बेखटके प्रभु के दरबार में जा और आ सकता है, केवल उसी में यह सामर्थ्य होता है कि और जीवों को भी वहां ले जा सके। उस परम सत्य के लोक में केवल परमात्मा ही है। जो महान आत्मा वहां पहुंचती है वह परमात्मा में समाकर परमात्मा का ही रूप हो जाती है। ऐसे महान सतगुरु को संतों ने मुक्ति का द्वार, प्रभु प्राप्ति का मार्ग और देहधारी परमात्मा कहा है। कबीर साहब कहते हैं कि संत और सतगुरु उसी को कहा जा सकता है जो अपने शिष्यों को उस अलख प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करा दे। भाई कोय सतगुरु संत कहावै, नयनन अलख लखावै। एक अन्य पद में वह कहते हैं कि मुझे वही सतगुरु प्रिय है जो सच्चे नाम का अमृत रस खुद पीता हो और मुझे भी पिला सके, जो मेरी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाकर मुझे अपने आप का बोध करा सके और जिसके दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन करना हो।
साधो सो सतगुरु मोहे भावै, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पिवै मोहे प्यावै। पर्दा दूर कर आँखिन को, निज दर्शन दिखलावै, जाके दर्शन साहिब दरसै, अनहद सबद सुनावै। मौलाना रूम ने मुर्शिद के हाथ को खुदा का हाथ और उसकी आंख को खुदा के नूर से रोशन आंख कहा है। कबीर साहब भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब मैं साधु यानी गुरु से मिला तो परमात्मा से ही मिल लिया, क्योंकि दोनों में तनिक भी अंतर नहीं। संत जो भी चाहते, कहते और करते हैं वह प्रभु का ही चाहा, कहा और किया होता है। साध मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख, मनसा बाचा कर्मना, साधु साहिब एक। सभी संतों का कहना है कि सतगुरु की भक्ति ही प्रभु की भक्ति है और सतगुरु से प्रेम करना परमात्मा से प्रेम करना है। कबीर साहब कहते हैं कि संतों की देह निराकार परमात्मा का दर्पण है। जो उस निराकार को देखना चाहते हैं वे उसे संतों में ही देख सकते हैं। निराकार की आरसी साधुओं ही की दें, लखा जो चाहे अलख को, तो इन्हीं में लख ले। कबीर साहब बार बार यही कहते हैं कि गुरु और साहिब एक हैं, बाकी सब भ्रम है। गुरु साहिब तो एक हैं, दूजा सब आकार। और जो शिष्य गुरु को मनुष्य समझता है वह अंधा है तथा लोक और परलोक में दुख पाता है। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंध। गुरु का शब्द स्वरूप। स्थूल संसार में तो गुरु का होना बहुत जरूरी है ही, अंतर के मंडलों में भी साधक को उसकी कदम कदम पर जरूरत पड़ती है। बाहर वह जिज्ञासु को नामदान देकर उसे रूहानी मार्ग का भेद देता है, उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ता है और उसके हृदय में प्रेम तथा भक्ति जागृत करता है। अपने निजी उदाहरण द्वारा और अपने मार्गदर्शन तथा अपनी असीम आत्मिक शक्ति के द्वारा वह शिष्य को इस मार्ग पर चलने, शब्द का अभ्यास करने तथा संसार के आकर्षणों और परेशानियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति देता है। आंतरिक मंडलों में तो सतगुरु का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह अपने परम चेतन शब्दमय रूप में हमेशा शिष्य के साथ रहता है और अंदर की कठिनाइयों और खतरों से उसकी रक्षा करता है। अपने स्थूल रूप यानी देह स्वरूप में सतगुरु शब्द का प्रकट रूप होता है, जिसे ईसा मसीह ने देहधारी शब्द कहा है। रूहानी मंडलों में गुरु का स्वरूप शब्द होता है। जब शिष्य की आत्मा रूहानी चेतन मंडलों में प्रवेश करती है तो गुरु अपने निर्मल चेतन शब्द स्वरूप में उसके सामने प्रकट होता है। गुरु के इस स्वरूप को संतों ने नूरी स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप तथा शब्द स्वरूप कहा है। कबीर अपनी वाणी में सतगुरु के शब्द स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि गुरु शब्द है और शब्द गुरु है। वह सतगुरु को शब्द रूपी जहाज कहते हैं, जिसका भेद कोई बिरला अभ्यासी ही पा सकता है। सतगुरु सबद जहाज हैं, कोई कोई पावै भेद। कबीर साहब शब्द गुरु को अपनाने का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि बाकी सब गुरु झूठे होते हैं। सबद गुरु को कीजिए, बहुतक गुरु लबार। सतगुरु शब्द स्वरूप होते हैं, उनका कोई आदि और अंत नहीं होता। वह काया के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर अर्थात आंखों के केंद्र पर होते हैं। सबद स्वरूप सतगुरु अहें, जाका आदि न अंत, काया माही अग्र हैं, निहचे मानो संत। अंतर में शिष्य का गुरु से मिलाप तथा गुरु के साथ निवास शब्द रूप में होता है। जब शिष्य शब्द के अभ्यास द्वारा जड़ शरीर में से सिमटकर अपने आत्मिक रूप में, अपने शब्द रूप में अंदर के मंडलों में जाता है
तो वहां उसका सतगुरु से मिलाप होता है। सतगुरु स्वयं शब्द होते हैं और शब्द रूप में ही जीव उनसे मिलकर उनका रूप हो सकता है। कबीर साहब का कथन है, हम बासी उस देश के जह जात बरन कुल नाही, सबद मिलावा हुए रहा देह मिलावा नाही। संतों का असली रूप ही शब्द होता है। अंतर में वे खुद शब्द होते हैं और बाहर उनका देह स्वरूप शब्द का ही प्रकट अर्थात मूर्त रूप होता है। कबीर साहब कहते हैं, सब लोगन में संत बड़े हैं, शब्द रूप जिन देहिया। संतों के पास जाकर उनसे शब्द का भेद लेकर अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लेना ही मुक्ति का उपाय है। कबीर साहब के अनुसार, सबद हमारा हम सबद के शब्द ही ले परख, जो तू चाहे मुक्ति को अब मत जाए सरक। सतगुरु का यह शब्द स्वरूप जो नामदान के बाद से हमेशा शिष्य के साथ रहता है, अत्यंत ज्योतिर्मय, आकर्षक और सुंदर होता है। कबीर साहब इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैंने उसे देखा है, परंतु उसके एक अंग की भी महिमा नहीं की जा सकती। वह तेज का पुंज और पारस के समान अभ्यासी को बदल सकने वाला स्वरूप मेरे नेत्रों में समा गया है। कबीर देखया एक अंग, महिमा कही न जाए, तेज पुंज पारस धनी, नैनू रहा समाए। जब अभ्यासी की आत्मा आंखों के केंद्र से आगे ऊपर के मंडलों में जाती है, तब वह अपने सतगुरु की ज्योति के दायरे में प्रवेश करती है। गुरु के शब्द स्वरूप से मिलाप होने पर शिष्य को अनुभव होता है कि उसके सतगुरु बाहर और अंदर हमेशा उसके साथ हैं। गुरु अर्जन देव कहते हैं, सफल मूरत गुर मेरे माथ है, जत कत पेखो तत तत साथ है। सब संतों ने कहा है कि सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप से मिलाप के बाद शिष्य कभी अपने गुरु से दूर नहीं होता, परंतु गुरु और शिष्य का यह मिलन, जिसे कबीर साहब ने सुरत सबद मेला कहा है, बगैर देह स्वरूप सतगुरु के मार्गदर्शन, सहायता और कृपा के संभव नहीं है। यह अनुभव देह स्वरूप के माध्यम से ही प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं कि जिन गुरु ने मुझे सारे जगत का भेद दिया है, वह गुरु मेरे अंदर प्रकट हो गए हैं। जिन आंतरिक शब्द गुरु को मैंने कभी देखा न था, उनको गुरु ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। ज्ञान, आंतरिक मिलाप, प्रेम, सुख, दया, भक्ति तथा विश्वास, और इन सब से बढ़कर अंतर में सतगुरु के चरणों में निवास, ये सब प्रसाद गुरु की सेवा से ही पाए जा सकते हैं। जगत जनायो जेह सकल, सो गुरु प्रगटे आए, जिन गुरु आंख न देखिया, सो गुरु दिया लखाए। और ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवातें पाइये, सतगुरु चरण निवास। देह स्वरूप सतगुरु की महिमा, शक्ति और महानता का पता अंतर में उनके ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करने पर ही लगता है। बाहर न तो शिष्य गुरु के सामर्थ्य को समझ सकता है और न ही उसकी कल्पना कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक मैंने आंतरिक गुरु को नहीं जाना, तब तक उनका गुणगान करता रहता था। जब मैंने गुरु को अपने अंतर में देख लिया, तो जान गया कि गुरु का गुणगान करना असंभव है। कबीर जब हम गावते, तब जाना गुरु नाही, अब गुरु दिल में देखिया, गावन को कछु नाही। सतगुरु दर्शन के आंतरिक अनुभव के बाद मन अंतर्मुख और स्थिर हो जाता है। काम, क्रोध, आशा और तृष्णा की आग बुझ जाती है और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। कबीर साहब का कहना है कि तब मन पवित्र होता है, उसे शांति मिलती है और हृदय का समुद्र आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जब अंदर गुरु प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तो जीव के सब कलुष धुल जाते हैं।
तन के अंदर मन मान जाता है, अर्थात वश में हो जाता है, और बाहर संसार में लिप्त नहीं होता। तृष्णा की धधकती आग बुझ जाती है। इसके भीषण ताप का स्थान शब्द रूपी जल की शीतलता ले लेती है। सुचिपाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, सकल पाए सहजे गया, साहिब मिला हजूर। और तन भीतर मन मानया, बाहर कहूं न लाग, ज्वाला ते फिर जल भया, बुझी जलंती आग। सतगुरु का शब्द स्वरूप कोई कल्पना नहीं, बल्कि अभ्यासी को अंतर में प्रत्यक्ष होने वाला एक अनुभव है। स्थूल संसार में शिष्य अपने गुरु के देह स्वरूप के संपर्क में आता है। अंदर रूहानी मंडलों में वह अपने सतगुरु के शब्द स्वरूप से मिलता है, और धूर्धाम पहुंचने पर वह देखता है कि सतगुरु और परमात्मा एक हैं।